मतलब ठीक होने से बढ़िया है तो बीमारी नहीं हो, उसकी रोकथाम के लिए उपाय करो। तो जो व्यक्ति नियमित योग करता है, चाहे समय 10 मिनट ही करता हूँ, 15 मिनट करता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से छोटी मोटी बीमारी होगी। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आप सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ और ये आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जितना भी समय निकाल करके और इस योग को, ये तो आज ठीक है, एक दिन का है, सांकेतिक है, लेकिन इसको फॉलो आगे करो। सेंटर या और कोई रोज नहीं आएंगे आपसे कहने, रोज सिखाने नहीं आएंगे, लेकिन आपको सीखना है। मैं इस अवसर पर, क्योंकि मैं तो कुछ ज्यादा जानता नहीं, दूसरी बात इन्होंने एक और मेरा खुद का उदाहरण देता हूँ। आज से 10 महीने पहले मुझे लगभग किसी का ध्यान नहीं, लेकिन इलाज तो मेरा हुआ, लेकिन उसके बाद भी चरण साहब ने जितना का उतना मैंने जितना संभव उन्होंने कहा आपको जितना इसलिए करो उधर नहीं करो, और उसकी वजह, उसकी बदौलत मैं आज आपके बीच में खड़ा हूँ। लकड़ी की शिकायत मुझे तो आज में बिस्तर पकड़ लेता, लेकिन मैं आज हूँ और तो इसमें दवाएं के साथ साथ योग का भी बड़ा महत्व है। तो पैरालिसिस, पुराने जमाने में पैरालिसिस नाम सुनते ही घबराहट होती है, लकवा मार गया, वो आदमी योग इस करके अपना जीवन जीता है। लेकिन आज मैं 10 महीने बाद आप सबके बीच में हूँ, आप सबके मैं यहाँ पर लगा था, और इसका जो योग का जो लाभ लेंगे, निश्चित रूप से कोई कहे या नहीं कहे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं कई जगह इनके साथ गया हूँ और योग के बारे में जितना अनुभव जितने बढ़िया तरीके से समझाते हैं, ये आप सबको लाभ मिलेगा। ये मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी का सादर नमस्ते। आज योग दिवस पर कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। ओम सभी भाई और बहनों को आज हम 11 अंतर्राष्ट्रीय योग पर हम आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। परम श्री रामदेव जी स्वामी और बालकृष्ण की सानिध्य में हम उनके शुक्रवार में हम योग करेंगे। योग के आपको अभी जो है का बता देंगे, जितने भाई होते उसका कोई गुणगान नहीं किया जा सकता। अगर आप समय निकालते हुए अगर 10 मिनट डेली कर सकते हो तो आप जानोगे कि आप डॉक्टर का दरवाजे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हमें समय निकालकर 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट समय निकालकर हमें अपने शरीर को जरूर देना चाहिए। ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही करें, लेकिन करें जरूर, नियम जरूर बनाएं। योग और आयुर्वेदिक, योग और आयुर्वेदिक को स्वामी जी ने गाने गाने, गाँव गाँव, देश विदेश, घर घर में पहुंचाया है। उसका हम सम्मान करते हुए अभी क्रिया करेंगे और प्रणाम करेंगे। ये आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आप योग जरूर करें और अपने देश को आगे बढ़ाना है तो स्वदेशी जरूर अपनाएं। स्वदेशी अपनाना बहुत जरूरी है। देखिए योगाभ्यास के इस क्रम में हम सबसे पहले ईश्वर स्तुति करेंगे। तो आप सभी सुखी आसन में बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद करके हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार और उसके बाद मंत्र उच्चारण करेंगे। तो आप सभी
आंखें बंद कर लें, सुखासन में बैठ जाएं। गायत्री मंत्र। अब आप आंखें खोल लें और अपने हाथों को रगड़ के अपने आंखों पर रखें। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम हम करेंगे चालन क्रियाएं। चालन क्रिया में हमें ग्रीवा संचालन करना है और इसमें हमें हमारी ग्रीवा को झुकाना है। तो सबसे पहले चालन क्रिया करेंगे। ग्रीवा को हमें नीचे और ऊपर की तरफ झुकाना है। जब ग्रीवा को नीचे झुकाएंगे तो आपको सांस बाहर छोड़ना है और जब ग्रीवा को पीछे की तरफ झुकाएंगे तो आपको सांस अंदर लेना है। शुरू करिए। सांस छोड़ते हुए ग्रीवा को आगे की तरफ झुकाएं और सांस लेते हुए ग्रीवा को पीछे की तरफ झुकाएं। पीछे की तरफ लेके जाएं धीरे धीरे। इस क्रिया को एक बार फिर दोहराएं। सांस छोड़ते हुए ग्रीवा को आगे की तरफ लेके आए और ठोड़ी को अपने वक्ष से चिपकाने की कोशिश करें। सांस लेते हुए पीछे की तरफ अपनी गर्दन को लेके जाएं। सांस छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएं। अपनी गर्दन को सीधा रखें और सीधे खड़े हो जाएं। इसके बाद आपको गर्दन को दाएं और बाएं झुकाना है। अपनी गर्दन को कंधे से चिपकाना है दाएं और बाएं तरफ। तो सांस छोड़ते हुए सबसे पहले गर्दन को दाईं तरफ घुमाएंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाईं तरफ घुमाएंगे, झुकाएंगे और सांस लेते हुए गर्दन को सामान्य बीच में लेके आए और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ गर्दन को लेके जाएं। इस क्रिया को एक बार फिर दोहराएं। पुनः समस्थिति में आ जाए और सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाईं तरफ झुकाएं और फिर बाईं तरफ झुकाएं। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। अब गर्दन को सीधा कर लें
हम करेंगे ग्रीवा को घुमाने की प्रक्रिया। आपको ग्रीवा को घड़ी की दिशा में घुमाना है। जब आप अपनी ग्रीवा को पीछे की तरफ लेके जाएं तो आपको सांस लेना है, और जब आगे की तरफ झुकाना है तो सांस छोड़ना है। तो अब हम ग्रीवा को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। शुरू करिए। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ, और जब गर्दन को पीछे ले जाए तो सांस आपको लेनी है। इस क्रिया को आप 3 बार करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और इस क्रिया को करने के बाद आप पुनः सब स्थिति में आ जाएं, सीधे खड़े हो जाएं। इस क्रिया में आपने अपनी गर्दन को घुमाया है घड़ी की सुई की दिशा में और विपरीत दिशा में। अब इसके बाद आपको गर्दन को दाएं और बाएं घुमाना है। ध्यान रहे, जब आप अपनी गर्दन को दाएं और बाएं घुमाएंगे तो आपको सांस को बाहर निकालना है, और जब आप अपनी गर्दन को पुनः स्थिति में लेके आएंगे तो आपको सांस लेना है। तो सबसे पहले आप अपनी गर्दन को दाएं घुमाएंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, और पुनः समस्ती में गर्दन को बीच में लेके आए, सांस लेंगे, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ गर्दन को घुमाएं। अब पुनः गर्दन को सीधा कर लें, सांस लें, सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ गर्दन को घुमाएं, गर्दन को सीधा करें, सांस लें, और सांस छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएं। पुनः सब स्थिति में आ जाएं और सीधे खड़े हो जाएं। ये हमने ग्रीवा संचालन क्रियाएं की हैं, और ग्रीवा संचालन क्रियाओं के लाभ होते हैं जिन भी व्यक्तियों को सर्वाइकल में समस्या है, गर्दन से संबंधित समस्या है, उन्हें लाभ मिलता है। इसके अलावा हमारे गर्दन की मांसपेशियों में लचीलापन आता है। आप देखते हैं हमारी गर्दन हमारी एजिंग के साथ साथ छोटी होती जाती है, तो गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और हमारा शरीर सुदृढ़ बनता है। तो यहाँ पर हमने गर्दन की संचालन अभिक्रियाएं की है। इसके बाद हम करेंगे स्कंध संचालन अभिक्रियाएं। स्कंध संचालन का मतलब होता है कंधों को घुमाना। सबसे पहले हमने ग्रीवा को घुमाया, और इसके बाद हम कंधों को घुमाएंगे, तो इन्हें हम कहते हैं स्कंधन चालन क्रियाएं। स्कंधन चालन में आप सीधे खड़े हो जाएं, आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं दंडासन में, और आपको धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने कंधों को, अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है। ऊपर धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है। 1 से 2 सेकंड के लिए इस अवस्था में रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आना। एक बार फिर इसको दोहराएंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएं, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आए। सामान्य स्थिति में आ जाए। इसके बाद हम हमारे कंधों को दाएं और बाएं घुमाएंगे। ठीक है, दोनों हाथों को सामने लेके आए, और सामने लेके आने के बाद आप दोनों हाथों को अब धीरे धीरे दाईं
इसके बाद बाएं तरफ घुमाएंगे। ये ध्यान रहे कि जब आप दाएं तरफ अपने हाथों को लेके जाएं तो आपको अपने सांस को छोड़ना है। सामान्य स्थिति में आए, सांस लें और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ घुमाएं। सामान्य स्थिति में आए, सामान्य स्थिति में आइए, सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और दाईं तरफ अपने हाथों को कंधों को घुमाएं। अब आप पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएं और सम स्थिति में दंडासन में खड़े हो जाएं। इसके लाभ क्या है? देखिए, हर आसन में मैं आपको बता रही हूँ सांसों का महत्वपूर्ण रोल है। हमारी जो सांसें होती हैं वही हमारी उपापचय क्रियाओं को संतुलित करती है। इसीलिए जब भी आप कोई क्रिया करें तो सांसों का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद हम स्कंध संचालन के लिए हम हमारे कंधों को, हमारे हाथों को कंधों के ऊपर रखेंगे। इस प्रकार से आप अपने हाथों को कंधों के ऊपर रखेंगे। ये जितनी भी क्रियाएं हम कराते हैं तो बैठ के करवाने की समस्या है। अच्छा, ये शुरुआत की जितनी भी क्रियाएं हैं इनको हम खड़े होकर ही करवाएंगे, तो इसके बाद बैठ के करवाने वाली क्रियाएं करवाएंगे। हाँ, मैं निवेदन करूंगा कि महिला आप इसलिए बोलिए, आप इसलिए बोलिए, इसलिए आप जगह ले लें अपने सब बैठ जाए, पीछे बैठ जाए। पहला आसन है इतनी जगह ले जाए कि एक दूसरे के हाथ में लगे। पहला योग है आगे चलते जाए, दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, खड़ी हो। दोनों पैरों को मिला लीजिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ अपने यहाँ गर्दन को निकाल दे, सीधे बैठकर केवल पैर की उंगलियों को आगे पीछे करना है। एक धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम। अब पंजों को, पूरे पंजों पर दबावना है। 1 घुटने ऊंचे नीमो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम। दोनों पंजे से मिला के दो हाथ यहाँ रखिए, रामचंद्र जी हाथ यहाँ रखिए अपने। हाँ, दोनों पंजे मिला के दोनों घुमाए धीरे धीरे। 1 धीरे धीरे धीरे, डर नहीं। 2 3 पंजा के साथ हाथ यहाँ रखिए। 4
6 7 जल्दबाजी नहीं 8 9 10 तो जल्दबाजी में कोई फायदा नहीं हो रहा है, निरावार नहीं है, इसका महसूस है। अब उल्टा घुमाइए, उल्टा घुमाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम। ये सहज हो गए, सहजता से करेंगे तो लाभ मिलेगा। थोड़ा थोड़ा ग्रिप बनाएगा, थोड़ा थोड़ा ग्रिप बना दीजिए, थोड़ा बंदों को मिलाइए, अपने बंदों को पकड़ दीजिए, अपने एरिए अपने सजेशन से नहीं करती परिवार को जबरदस्ती नहीं करना, इससे याद रखना। का दर, का दर, साइकिल का अन्य और पैसा समझने का जिंदगी होगा, पुष्कर या महिला। Yeah.
दोनों हाथ हमने कंधों के समान होता है, अंगूठा उंगली के बीच में, दोनों मुट्ठियां मिली हुई, मुट्ठियों को गोल घुमाना, 1 2 और नहीं हुए 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा ध्यान दो हमारे पास कमर गर्दन से एक सीखने, कमर गर्दन से एक सीखने रखने का मतलब है कि आठ या श्वास नाभि से लेकर कपाल तक ओम का जाप करेंगे, ओम खुला रहेगा, तब वो आ जा और ओम बंद करने के बाद में ना आएगा। 5 सेकेंड वो का जाप और 5 सेकेंड में ये ध्यान है। और कल्पना कीजिए अपने मेरे सत्य के साथ साथ आप में अपना भी ईश्वर के दर्शन होंगे, ध्यान मिलता लोगों का ध्यान लगा के एक विधि सावधान कमर गर्दन से एक सिर में आंखें को मक्का से बंद गर्दन मिला हुआ, शरीर में शीतल का बना नहीं, सहज भाव से ओम का जाप 5 दफा लंबी श्वास है। पूरे ब्रह्मांड में विराजमान हो गई है, पूरा वातावरण ओम में हो गया है। आपके शरीर को ओम नाम का कौन धारण कर दिया गया है। आपकी धारणा बनाई जा रही है परम पिता परमात्मा से साक्षात करने की। आपकी आत्मा परम पिता परमात्मा को साक्षात करने के लिए अपने शरीर को साधना स्तर का छोड़कर अनंत आकाश की ओर चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। बादलों की ओर में जिन जिन बरसात का हमें लेती हुई मानसरोवर में पहुंचकर जहाँ ऋषि मुनि महान आत्माएं स्नान कर रही है और संस्कृति की लूट कर रहे हैं, भगवत बने हो रही है। अनंत अक्षय नृत्य कर रहे हैं, सुंदर सुंदर उपन लगे हैं, सुंदर सुंदर घर लगे हैं, सुंदर सुंदर पौधे लगे हैं, सुंदर सुंदर फूल दिख रहे हैं। शीतल सुगंध पवन चल रही है, शीतल सुगंधित पवन का हमें देखती हुई आपकी आत्मा चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। गोलोक शिवलोक सत्यलोक में पहुंचकर जहाँ भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पर लिए हुए मोर मुकुट धारण किए हुए भव्य सिंहासन में विराजमान लक्ष्मी जी चमक उड़ा दिए। आपकी आत्मा को देखकर आपके खुश करा रहे हैं,
प्रसन्न हो रहे, प्रफुल्लित हो रहे। आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, नया दिन, नया जीवन, नई शक्ति प्रदान करें। आपकी आत्मा परम पिता ब्रह्मा के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त कर पुनः पृथ्वीलोक की ओर चली आइए, चली आइए, चली आइए। यहाँ आपका शरीर साधना स्थल पर मूर्तिगत रखा है, प्रवेश करेंगे। नया दिन, नया जीवन, नई शक्ति का आपके रोम रोम में संचार हो रहा है। हंसो मां सत्कर्मे, हंसो मां ज्योतिर्मय, मृत्युर्मा अमृतमय। ओम शांति शांति शांति। ओम दोनों हाथों के हस्ते जो करते हुए क्रम से करें। नेत्रों में किसी प्रकार का विकार करना नहीं होगा। आंखों में रोशनी बढ़ेगी, चश्मे का नंबर कम होगा, लेकिन नियमित करने से। हमेशा 5 मिनट का विराम है। भाई साहब आदरणीय सत्यारायण जी, हम हमारे युवक गुरु यहाँ पर आकर कीमती समय देकर हमारा मार्गदर्शन किया। भाई साहब नवीन थोड़ी से निवेदन करूंगा, उनका दुपट्टा डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, उनको मोमेंटो जो करके उनका स्वागत करें। तो आप सभी दंडासन में खड़े हो जाएंगे। हम उसी तरह से क्रियाओं का संचालन करेंगे। योग दिवस पर जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए हमने पहले ग्रीवा का चालन किया, स्तंभ का चालन किया, अब घुटने का चालन करेंगे। तो आप सभी सीधे खड़े होकर और सांस भरते हुए अपने घुटनों को बेंड करेंगे और चेयर पोजीशन बनाएंगे। देखिए, हाथों को सामने लेके आए और धीरे धीरे घुटनों को बेंड करेंगे। धीरे धीरे जितना आपसे हो सकता है आप उतना ही बेंड करिए। अपने शरीर से कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। धीरे धीरे अपने घुटनों को बेंड करिए और चेयर पोजीशन में आने की कोशिश करिए। इस अवस्था में लगभग 2 से 3 सेकंड तक आप रहेंगे और पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इस क्रिया को एक बार फिर दोहराएं। एक बार फिर अपने घुटनों को बेंड करिए और चेयर पोजीशन में 2 से 3 सेकंड तक बने रहें और आप पुनः अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएं। हाथों को पैरों के बगल रख लें। देखिए, इस क्रिया में सबसे पहले हमने हमारी गर्दन, फिर कंधे और इसी साथ साथ हमारी पेटी मतलब कमर और हमारे घुटनों को क्रियान्वित किया और अब इसके बाद हम करेंगे हमारे बैठकर किए जाने वाले आसन। सूर्य नमस्कार सबसे बाद में लेंगे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। इसके बाद हम ताड़ासन कर सकते हैं। तो आप सभी अपने पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का गैप रखेंगे। 2 से 3 इंच, ज्यादा नहीं, 2 से 3 इंच का गैप रखें। हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, सांस लेते हुए
और सामान्य सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। लगभग 4 से 5 सामान्य सांस आप लेते रहें, छोड़ते रहें। और अब सांस छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आ जाए। एक बार फिर इस क्रिया को दोहराएंगे। अपने हाथों को ऊपर उठाएं, सांस लेते हुए इंटरलॉक करें, एड़ियों को ऊपर उठाएं और एड़ियों को ऊपर उठा के सामान्य सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। अब सांस छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएं। इस आसन से हमारे पूरे शरीर की मांसपेशियों को आराम मिलता है। इस आसन में जितना आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करने की कोशिश करें। ये हमारे पोस्चर में भी सुधार लाता है। और इसके बाद हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए आप सभी सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएं, सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएं और अपने दाएं पैर को ऊपर उठाकर बाएं पैर के जांघ पर रखें। दाएं पैर के पंजे को उठाकर बाएं पैर की जांघ पर रखने की कोशिश करें। देखिए आपसे बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो जब ऐसे कठिन आसन होते हैं तो सबसे पहले सांस को भर लें, सांस को भर लें। सांस को भरते हुए आपका पेट, आपके पेट का पंजा बाहर जा रहा है, आपको इसे जांघ से रखना है, जांघ से यहां से रखना है। जी देखिए आपका संतुलन नहीं बन पा रहा है और जब हम ये आसन करते हैं तो हमारे जीवन में भी संतुलन आता है। हमारे जीवन को संतुलित बनाने के लिए ये आसन बहुत ही लाभदायक है। जिस प्रकार से वृक्ष खड़ा होता है अपने आप को संतुलित बनाए हुए, उसी प्रकार से हमें खड़ा होना है। हमारे जीवन के किसी भी निर्णय को लेने के लिए हमें एक दृढ़ निश्चय प्रदान करता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करता है। इस क्रिया को अब आप बाएं पैर से दोहराएं। सांस बाहर छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आता है। सांस बाहर छोड़े पुनः सामान्य स्थिति में आता है। रिलैक्स हो जाए, पुनः सामान्य स्थिति में आता है। रिलैक्स हो जाए। अब आप अपने सांस लेते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएं, बाएं पैर के, और बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर की जांघ से लगाएं और दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर नमस्कार पोजीशन में लेके आए। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकालते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आ जाए, पुनः सामान्य स्थिति में आ जाए। अब इसके बाद हम करेंगे पाद हस्तासन। सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएं, बिल्कुल दंडासन में सीधे खड़े हो जाएं। पाद हस्तासन। पाद हस्तासन का मतलब है कि अपने हाथों को अपने पैरों के पंजे से टच करना है, अपने कमर को बेंड करना है आगे की तरफ। ये फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है। पहले हम फॉरवर्ड बेंडिंग आसन करेंगे, फिर हम बैकवर्ड बेंडिंग आसन करेंगे। तो आप अपने हाथों को ऊपर उठाइए सांस लेते हुए और अब ध्यान रहे सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुके, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुके और जितना आप झुक सकते हैं उतना ही झुकने की कोशिश करें। अपने शरीर से जबरदस्ती ना करें, अपने शरीर से जबरदस्ती ना करें और जो झुक सकते हैं वो झुकने की कोशिश करें। जितना हो सकता है उतना झुकने की कोशिश करें। कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती ना करें। अब पुनः सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में आते हैं, सामान्य स्थिति में आते, सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। रिलैक्स करें, थोड़ा गहरी लंबी सांस लें। एक बार इस क्रिया को दोहराते हैं। पुनः सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएं। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे जितना आप झुक सकते हैं उतना ही झुके। अपने शरीर
यह हमारे मेरुदंड को लचीला बनाता है। जिन्हें कब्जे की शिकायत रहती है या मासिक धर्म से संबंधित समस्या है, उसमें राहत मिलती है। आप पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएं। लंबी गहरी सांस लें। जिनको कमर से संबंधित समस्या है या हर्निया की समस्या है या बीपी की समस्या है, तो वो इस आसन को ना करें। अब इसके बाद हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में आपको आपके शरीर को पीछे की तरफ बेंड करना है। ठीक है, लंबा गहरा सांस लेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पे रख लें। लंबा गहरा सांस लेते हुए आप अपने शरीर को पीछे की तरफ बेंड करें, पीछे की तरफ जितना हो सके। कोई जबरदस्ती न करें। यदि किसी को पीठ की समस्या है तो आप छोड़ दें इसे, आप स्किप कर सकते हैं। अपने साथ कोई जबरदस्ती न करें, लेकिन सांसों का ध्यान जरूर रखें। एक गहरी सांस लेते रहें। अब सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। इस क्रिया को एक बार फिर दोहराइए। लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करिए। धीरे धीरे जितना आप बेंड कर सकते हैं उतना आप बेंड करिए, धीरे धीरे पीछे की तरफ। और पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये जो हमने फॉरवर्ड बेंडिंग की है और बैकवर्ड बेंडिंग की है, सबसे पहले हमने हमारे शरीर को आगे की तरफ झुकाया, फिर पीछे की तरफ झुकाया, तो ये हमारे मेरुदंड को मजबूत बनाता है। आप देखिए, हम दिन भर काम करते हैं, खड़े रहते हैं, तो हमारे मेरुदंड का लचीला होना बहुत ही जरूरी है। बहुत कम उम्र में कमर से संबंधित समस्याएं महिलाओं को हो जाती है, उसमें ये बहुत राहत करता है और हमारे मोटापे को भी कम करता है। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन, त्रिकोण का मतलब है हमें त्रिकोणाकार हमारे पैरों को रखना है ताकि त्रिकोण बन जाए। दोनों पैरों के बीच में लगभग 2 से 3 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाए। दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाए और अपने पास वाले व्यक्ति का ध्यान रखें तो कि वो भी आराम से कर पाए। तो आप थोड़ा सा स्पेस और बना लो। हाँ, थोड़ा सा स्पेस आप और बना लो, क्योंकि आपके हो सकता है हाथ टच करे। दोनों हाथ आपके फैला के देख लीजिए कि दूसरे व्यक्ति से आपके हाथ टच ना हो रहे हो, तो उतना आप अपने आप के बीच की स्पेस मेंटेन कर लें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार से आप 2 से 3 फीट का गैप रखते हुए और अपने दोनों हाथों को समानांतर फैलाएं। दोनों हाथों को समानांतर फैलाएं और लंबी गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस लेते हुए उससे पहले अपने दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमा लें। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाइए। देखिए किस प्रकार से दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाना होगा। ये पंजे को दाईं तरफ घुमाइए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं हाथ को दाएं पैर के पंजे से टच करने की कोशिश करें। दाएं हाथ को दाएं पंजे से टच करने की कोशिश करें। बाएं हाथ को ऊपर करें, सिर सीधा, दृष्टि सामने ऊपर की तरफ और अपने बाएं हाथ की बीच की उंगली को देखने की कोशिश करें। बाएं हाथ की बीच की उंगली को देखने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाए। सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। सामान्य स्थिति में आ जाए, पुनः स्थिति में आ जाए, पुनः सम स्थिति में आ जाए। लंबी गहरी सांस लें और अब इस क्रिया को हम अपोजिट साइड से दोहराएंगे। अब हम बाईं तरफ से करेंगे। पुनः अपने पैरों के बीच में 2 से 3 फीट का गैप बनाएं। दोनों हाथों को समानांतर लेके आए। दोनों हाथों को समानांतर लेके आए। बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमा लें। बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमा लें। बाईं तरफ घुमा लें। हाँ, इनकी
इनकी तरफ देखिए, हाँ मैं ब्लू शर्ट में जो अंकल है उनकी तरफ इस तरह से घुमा लें और सांस लेते हुए अपने बाएं हाथ को नीचे बाएं पंजे से टच करने की कोशिश करें, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो कोई जबरदस्ती ना करें, जितना आप कर सकते हैं उतने करें और दृष्टि ऊपर की तरफ देखें, सिर ऊपर करिए और दाएं हाथ की बीच की अंगुली को देखने की कोशिश करें। दाएं हाथ की बीच की अंगुली को देखने की कोशिश करें। देखिए ये त्रिकोण आसन है, इसमें हमने हमारे शरीर को त्रिकोणाकार बना लिया है। अब आप सांस लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएं। इस क्रिया से हमारे पेट से मजबूत होते हैं। अब इसके बाद हम पेट पर किए जाने वाले आसन करेंगे, तो आप सभी बैठ जाएं और अपने पैरों को आगे की तरफ रख लें। पैरों को आगे की तरफ रख लें, बैठ जाएं। अभी इससे पहले जो योगाचार्य स्वामी जी थे उन्होंने आपको बटरफ्लाई आसन करवाया था। हमने अभी तक खड़े होकर किए जाने वाले आसन किए हैं, अब हम बैठकर किए जाने वाले आसन करेंगे। स्वामी जी हालांकि जो योगाचार्य थे वो बटरफ्लाई आसन करवा चुके थे, लेकिन योगाभ्यास के क्रम में एक योगासन से पहले दूसरा योगासन जुड़ा होता है, तो हम फिर उस बटरफ्लाई आसन को दोहराएंगे। ठीक है, तो आपने अपने शरीर के आगे अपने पैरों को रख लिया है। अब आप अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे इस तरह से बेंड करके और बटरफ्लाई की तरफ बैठ जाएं। जिस प्रकार से आपने पहले किया था उसी तरह से आप बैठ जाएं और लंबा गहरा सांस लेते हुए आप तितली की तरह अपने पैरों को इस तरह से ऊपर नीचे करिए। ये क्रिया आपको लगभग 10 बार करनी है। 10 बार करने के बाद आप तुरंत सामान्य स्थिति में आ जाए। इसी स्थिति में रहें, सामान्य का मतलब इसी स्थिति में रहें। अब लंबा गहरा सांस लें। लंबा गहरा सांस लेकर अपनी गर्दन को अपने पैरों से झुकाने की कोशिश करें। जितना आप कर सकते हैं उतना ही अपनी गर्दन को नीचे झुकाने की कोशिश करें, लंबा गहरा सांस लेते हुए नीचे। देखिए बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। धीरे धीरे आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपके शरीर में वो लचीलापन आएगा। ठीक है, धीरे धीरे और इसमें 10 से 5 सेकंड तक रहें। ज्यादा जबरदस्ती ना करें, अपनी कोहनियों को अंदर ना मोड़े, कोहनियों को बाहर रखें बिल्कुल, और धीरे धीरे सांस बाहर निकालते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आ जाए। धीरे धीरे पुनः सामान्य स्थिति में आ जाए। महिलाओं के लिए ये योगासन बहुत ही लाभदायक है। ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को फिक्स करता है। जैसे कि आपको पता है कई बार हमें नींद नहीं आती है रात को, सही जो समय होना चाहिए उस समय पर नींद नहीं आती है, 1 बज जाती है, 2 बज जाती है, तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो चुकी है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को बैलेंस करने का काम ये करता है। एक बार फिर इस आसन को दोहराते हैं, इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो सांसों का ध्यान रखिए, धीरे धीरे सांस भरिए, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेंगे और आगे की तरफ झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। आप पुनः सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब हम करेंगे वज्रासन। दोनों पैरों को बेंड करते हुए दोनों पैरों के पंजों को अपने कूल्हे के नीचे रखें और लंबी गहरी सांस लेते हुए लगभग सामान्य रूप से 3 से 4 सांस
सांसें लें। सबसे पहले लंबी गहरी सांस लें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें और सामान्य सांस लें। सामान्य सांस लेने में लगभग 4 से 5 मिनट। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि खाना खाने के बाद हमें इसी आसन में बैठना चाहिए। यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। खाना खाने के बाद आप इस आसन में बैठ सकते हैं। इससे खाना पचाने में हमें हेल्प मिलती है। चाहे हम कितने भारी खाना खा लें, यदि हम बाहर नहीं घूम पाते तो हम खाना खाने के बाद इस आसन में बैठ सकते हैं। यह हमारे शरीर को वज्र की तरह मजबूत बनाता है, इसलिए कहा गया है वज्रासन। अब आप पुनः सुखासन में बैठ जाएं। थोड़ा सा विश्राम कर लें। लंबी गहरी सांस लें और अब इसके बाद हम करेंगे अर्धपुष्टासन। ये आसन थोड़ा सा कठिन है, जिससे अगर हो पाए वही लोग ये आसन करें। अपने शरीर के साथ कोई जबरदस्ती ना करें। अर्धपुष्टासन में आप इस प्रकार से अपने पंजों के बल आधे खड़े हो जाइए। इस पोजीशन को देखते हुए आप खड़े हो जाएं। घुटनों पर अपने शरीर को टिका लें, घुटनों पर। अगर घुटनों से संबंधित समस्याएं हैं तो आप इस आसन को ना करें। इस प्रकार से आप अपने आप को, शरीर को बनाए रखें, इस स्थिति में आ जाएं और अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। लंबा गहरा सांस लेते हुए पीछे की तरफ बेंड करने की कोशिश करें। लंबा गहरा सांस लेते हुए पीछे की तरफ बेंड करने की कोशिश करें। सांस बाहर निकालते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएं। एक बार फिर इसको दोहराएंगे। लंबा गहरा सांस लेते हुए पीछे की तरफ। जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें, शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं। सांस बाहर निकालते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह आसन हमारे हृदय को मजबूत बनाता है, हमारे पोस्चर को इम्प्रूव करता है। यदि आप उधर से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हैं तो ये आसन ना करें। इसके बाद हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन जिस प्रकार से बच्चा होता है, बच्चा किसी भी प्रकार से, आपको तो पता ही होगा कि बच्चा सभी प्रकार के आसन कर लेता है, लेकिन जो शशांक आसन है इसमें हमें बच्चे की तरफ पोजीशन बनानी होती है और ये हमारे शरीर को बहुत आराम देता है। तो इस प्रकार से आप वज्रासन में बैठना है। सबसे पहले वज्रासन में इस प्रकार से बैठना है। दोनों हाथों को ऊपर कर सकते हैं और अपने शरीर को आगे की तरफ घुमाएं, सांस छोड़ते हुए। यदि संभव हो सके तो अपने दोनों घुटनों को वॉइड कर लें, मतलब दोनों घुटनों को आप थोड़ा चौड़ा कर लें। जैसे आपने दोनों घुटनों को ऐसे कटाया हुआ है तो अगर संभव हो सके, हाँ बिल्कुल ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसे करिए। आगे क्या करिए, कोशिश करिए। हाँ बहुत बढ़िया। और अपने शरीर को आराम दें। दीदी पीछे आप करिए अच्छे से, दीदी पीछे। हाँ अपने आप को झुकाइए आगे की तरफ। पूरा आप बैठ नहीं हो पा रहे, जैसे बच्चा नहीं करता वैसे करिए। आप दोनों नहीं कर पा रहे हैं पीछे। इस सामने आंटी जी क्या बहुत बढ़िया। ये आपके पास वाले भैया को देखिए, उन्हें कितना अच्छा किया है। आपसे भी कर पा रहे हैं सर जी, कोई बात नहीं। आप पुनः सामान्य स्थिति में आ जाए। सांस लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आ जाए।
देखिए, ये सब क्रियाओं के लिए हमें लगातार नियमित से अभ्यास करना होता है, तभी हम इन क्रियाओं को कर पाते हैं। आज 21 जून है और योग दिवस के उपलक्ष्य में हम ये योगाभ्यास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का ये पहला दिन है योग का, तो वो कर नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है। जिस प्रकार से आप डेली ब्रश करते हैं, उसी तरह से हमें डेली योगाभ्यास करना होता है, तब जाके हमारी मांसपेशी में लचीलापन आता है। छोटे छोटे अभ्यास भी हम नहीं कर पा रहे, जैसे कि आप दीदी आप बैंक भी नहीं हो पा रहे थे, तो आप जरूर करिए, घर जाकर इसे जरूर करिए। बहुत ही बढ़िया आसन है, इससे तनाव से मुक्ति मिलेगी, आपके शरीर को आराम मिलेगा। हमें जो इतनी तनाव हम आज के समय में इतने प्रकार के तनाव से हम ग्रसित रहते हैं, उन सभी तनाव से हमें मुक्ति मिलेगी। इसके बाद अब हम करेंगे सबसे बढ़िया आसन है। अगर आप कोई आसन नहीं कर पाते हैं तो सबसे अच्छा आसन अब मैं बता रही हूँ। पेट के बल लेट जाएं, इसे कहते हैं मकर आसन। लेटना किसको पसंद नहीं है, तो पेट के बल आप लेट जाएं। दोनों पैरों को बाहर की तरफ, दोनों पैरों के पंजों को बाहर की तरफ रखें, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ पैरों के पंजों को न रखें। पैरों को फैला लें, 2 से 3 फीट की दूरी पर फैला लें, आराम से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से आप लेट जाएं, पेट के बल लेट जाएं। इस आसन से हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है। हमारे शरीर में, आप मेरी बातें ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बता रही हूँ। हमारे शरीर में 2 प्रकार की नाड़ियां होती हैं, एक होती है चंद्र नाड़ी, एक होती है सूर्य नाड़ी। जब हमारा शरीर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है तब सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है। अभी तक हमने हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव करी, हमने एक्टिव वाले आसन किए हैं, हमने हमारे शरीर को बहुत एक्टिव किया है और अब हम हमारे शरीर को आराम दे रहे हैं। अंदर जी आप आराम से अपने हाथों को मिला लीजिए और आंखें बंद करके आराम करिए। यहाँ इसे बोलते हैं मकर आसन। ये हमारी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करता है, हमारे शरीर को शांत करता है। जिन लोगों को घबराहट होती है, कोई सी भी बात आ जाती है, उनको चिंता हो जाती है, घबराहट हो जाती है, वो इस आसन की प्रैक्टिस करने, इसे कहते हैं मकर आसन। मकर आसन हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। जितना लंबा समय तक आप इस आसन में रह सके, उतने लंबे आसन तक रहें। अपनी आंखों को बंद करते हुए आप लेटे रहें, पेट के बल, सामान्य सांस लेते रहें, सामान्य सांस से लेते रहें। आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके शरीर को आराम मिला होगा। हमारी चंद्र नाड़ी हमने एक्टिव की है। अब आप धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को मिला लें, अपने धीरे धीरे दोनों पैरों को मिला लें और अपने हाथों को अपनी कमर के बगल में लेके आए। हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन, दोनों हाथों को आप पैरों के बगल में लेके आए हैं। अब दोनों हाथों को मोड़कर आगे की तरफ रख लें, इस प्रकार से। देखिए पोजीशन कैसे, इस प्रकार से। और धीरे धीरे पूरे शरीर को ना उठाएं, पूरे शरीर को धीरे धीरे अपने शरीर को सांस लेते हुए आगे की तरफ उठाएं। जिनके पैर फैले हुए हैं, पैरों को मिला लें, पैरों को मिला लें। अंकल जी आप अपने हाथों को इस तरह से करें, देखिए कैसी पोजीशन है। हाथों को बाहर न रखें, हाथों को अंदर की तरफ रखें, इस प्रकार से। हाथों को अंदर की तरफ रखें, बिल्कुल सही। हाँ, हाथों को अंदर की तरफ रखें, बिल्कुल। अब आप सांस छोड़ते हुए पुनः लेट जाए। एक बार फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी भुजाओं के सहारे अपने शरीर को उठाने की कोशिश करें। पूरा शरीर ना उठाएं, कमर पे दबाव पड़ेगा, कमर से समस्या हो सकती है। पूरा शरीर
आप को रिलैक्स दें। इसके बाद हम करेंगे शलभ आसन। पहले सुन ले, पहले आप ध्यान से सुन ले, उसके बाद करिएगा। शलभ का मतलब होता है तितली की तरह। शलभ आसन तितली की तरह। जैसे हम जिम में जाते हैं तो जिम ट्रेनर बोलता है आपको कोर मसल्स को टाइट करना होगा, अपने कोर को मजबूत करना होगा। तो आपको जिम करने की जरूरत नहीं है, आप शलभ आसन को करिए, आपका कोर अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, अपने दोनों हाथों को अंदर की तरफ कर ले, दोनों हाथों को अंदर की तरफ कर ले, पेट के नीचे सीधे। हाँ, दोनों हाथों को पेट के बगल में लाकर सीधे कर इस प्रकार से। और जो सक्षम है, जो कर सकते हैं, वो धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश करें। और जो अपने दोनों पैर नहीं उठा सकते तो पहले एक पैर को उठाएं, धीरे धीरे एक पैर को उठाएं जो नहीं कर सकते। और जो कर सकते हैं वो दोनों पैरों को उठाने की कोशिश करें, तितली की तरह। आपको उड़ना है, तितली की तरह अपने पैरों को ऊपर उठना है सांस लेते हुए। हाँ, ऐसे बिल्कुल गर्दन को नीचे रखिए। और जो नहीं कर सकते वो एक पैर से अभ्यास करें। पहले एक पैर उठाएं, फिर उसे नीचे रखते हैं, फिर दूसरा पैर उठाएं, फिर उसे नीचे रखते हैं। और जो दोनों पैर उठा सकते हैं वो दोनों पैर उठाएं। सामान्य स्थिति में आप आराम करें, विश्राम करें, लंबी गहरी सांस करें। दिखने में बहुत आसान लगता है लेकिन कठिन आसन है। एक बार फिर लंबी गहरी सांस लें, पैरों को ऊपर करें। पीछे रेड टी शर्ट में जो भैया है, देखिए आपको किस प्रकार से पैरों को बेंड न करें, पैरों को सीधा करिए। हाँ, और सीधा करते हुए उठाइए, बिल्कुल। जिनसे दोनों पैर जो नहीं उठा सकते वो एक एक पैर से कोशिश करें। विश्राम अवस्था में आ जाए, आराम से लेट जाएं। लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने शरीर को आराम दें। आप सामान्य सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, सामान्य सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। इसके बाद हम करेंगे सीधे लेटकर किए जाने वाले आसन। अभी तक आप उल्टे लेटे हुए थे, अब आप सीधे लेट जाएं, सीधे सीधे लेट जाएं। सीधे लेट जाएं। अब हम करेंगे, आप सुन लीजिए, उत्तान पादासन। उत्तान उत्तान का मतलब उठाना है, पैरों को ऊपर उठाना है। अभी रुक जाइए, मैं आपको निर्देश करूंगी, उसी प्रकार से आप उठाएं। पहले दोनों पैरों को मिला लें, बिल्कुल दोनों पैरों को मिला लें, अपने आप को सीधा रखें, दोनों हाथ सीधे करें, दोनों हाथों को अपनी कमर के बगल में रखें। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। अब सांस छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आ जाए। पुनः सामान्य स्थिति में आ जाए। धीरे धीरे हाँ, आप एक
पैर से भी कर सकते हैं। जो दोनों पैर एक साथ नहीं उठा सकते वो एक पैर उठाकर भी इस आसन को कर सकते हैं। सांसों का ध्यान रखिए। सांस लेते हुए दोनों पैरों को उठाने की कोशिश करें। 30 डिग्री का कोण बनाएं। सबसे पहले 30 डिग्री का कोण बनाएं, उसके बाद 90 डिग्री का कोण बनाएं। पहले 30 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री। इस प्रकार से यह आसन करने में आपको आसानी होगी। सांस लेते रहे, छोड़ते रहे, सामान्य सांस। अब पुनः सामान्य अवस्था में आ जाएं। जब आप सामान्य अवस्था में आएंगे तो अपनी सांसों को बाहर छोड़ते हुए आना है और इस क्रिया को आप 2 से 3 बार दोहराइए। एक बार फिर सांस लेते हुए पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं, सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे की तरफ लेके जाएं। यह आसन तनाव, बवासीर या मधुमेह से संबंधित समस्याओं में लाभदायक है। यदि आपको अभी कोई ऑपरेशन हुआ है आपका या कोई हर्निया की समस्या है, किसी भी प्रकार की पेट से संबंधित समस्या है, तो इसे आप ना करें। आप लेटे हुए सामान्य रूप से लेटे रहें, दोनों पैरों को मिला लें, दोनों पैरों को मिला लें, लेट जाएं, दोनों पैरों को मिला लें। और अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन वात संबंधित बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। 3 प्रकार के शरीर होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो जिन व्यक्तियों को वात से संबंधित बीमारियां हैं वो इस आसन को जरूर करें। इसे कहते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए दोनों पैरों को बेंड करिए। हाँ, इस प्रकार से बेंड करिए। आपने दोनों पैरों को बेंड कर लिया है। अब दोनों पैरों को अपने पेट की तरफ लेके आए और टाइटली अपने आप को हग करिए। अपने आप को टाइटली हग करिए। बच्चे भी इसी प्रकार से कहते हैं। इसे बालक आसन भी बोल सकते हैं। बालक आसन, हाँ बिल्कुल आंटी जी आप सही कर रहे हैं। बालक की तरफ आप ऊपर नीचे अपने आप को खिला सकते हैं, अपने आप को ऊपर नीचे कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। हाँ, इसी प्रकार से व्हाइट टी शर्ट में जो अंकल जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपनी पीठ का ध्यान जरूर रखें। अपनी पीठ पर ज्यादा जोर ना दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने पैरों को अपने पेट से लगाकर अपने आप को खिलाएं, टाइटली हग करें। जितनी देर तक आप कर सकते हैं उतनी देर तक ये करते हैं और पुनः सामान्य स्थिति आ जाए। अपने शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, सामान्य स्थिति में आ जाए। गर्भावस्था में यह आसन ना करें। आपके कूल्हे से संबंधित कोई भी प्रकार की समस्या है उसमें ये राहत देगा। आपके पेल्विक पोर्शन को आराम देगा। आपकी कटी क्षेत्र की मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, तनाव को दूर करेगा, आंतरिक अंगों को मजबूत बनाएगा। और अब हम करेंगे सबसे प्रिय आसन। ये सभी का प्रिय आसन है और मेरा भी मोस्ट फेवरेट आसन है, जिसे हम कहते हैं शवासन। शवासन। पहले आपने मकर आसन किया था, पीठ के
मांसपेशियां रिलैक्स हो रही हैं। आपकी आंखों को आराम मिल रहा है। आपके गालों की मांसपेशियां रिलैक्स हो रही है। आपकी गर्दन को आराम मिल रहा है। आपके दोनों हाथों की भुजाओं को आराम मिल रहा है। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने पैरों की तरफ ले जाएं और चिंतन करें कि आपके पूरे शरीर की मांसपेशियों को आराम मिल रहा है। पैर के पंजे की मांसपेशियों को, पैर की अंगुलियों को आराम मिल रहा है। आंखें बंद रखें। ये आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति दिलाता है। शरीर और मस्तिष्क दोनों को संतुलित करता है। पूरे कायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाला मन अंदर की तरफ गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो गया है। तनाव या तनाव प्रबंधन में यह आसन लाभदायक है। इस आसन के लिए कोई परहेज नहीं है। किसी भी उम्र के व्यक्ति किसी भी अवस्था में और कभी भी इस आसन को कर सकते हैं। यह आसन हमारी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करता है। चंद्र नाड़ी का मतलब है आराम, आनंद की अनुभूति करवाएगा। हमारे शरीर में दो प्रकार की नाड़ियां होती हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। जब भी आपको किसी प्रकार का डर हो, भागने की अवस्था हो, गुस्सा हो या किसी कार्य को लेकर जल्दबाजी हो, जल्दी जल्दी खाना खाना, जल्दी जल्दी अपने आप को तैयार करना, किचन में कोई भी काम जल्दी जल्दी करना, हर बात को लेके हड़बड़ाहट, इसका मतलब आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है। दिन भर, पूरे दिन भर हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव रहती है। लेकिन यदि ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो हमारे काम बिगड़ने लगते हैं, जल्दबाजी के काम बिगड़ने लगते हैं। जब आपको लगे कि बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट सी हो रही है, घबराहट सी हो रही है, जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, हर कार्य को जल्दी जल्दी किया जा रहा है, तो इस आसन को जरूर करें। ये आसन हमारी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करता है। चंद्र नाड़ी दिन में भी हमें आनंद की अनुभूति करवाता है। जिन व्यक्तियों की चंद्र नाड़ी एक्टिव रहती है वो हमेशा ही आनंदित महसूस करते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सारे व्यक्तियों को, चाहे बड़े से बड़ा कार्य हो, उसे भी बड़ी ही शीतलता से करते हैं, बड़े ही आराम से करते हैं, बड़े ही सहज होकर करते हैं। तो इसका मतलब कि उनकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आप बेचैन हैं तो आप इस आसन को जरूर करें। अब आप पुनः सुखासन में बैठ जाएं। इसके बाद पुनः सुखासन में बैठ जाएं। आपको कैसा लग रहा है? देखिए अभी
किया था। अभी तक हमने आसन किए थे, अब हम करेंगे प्राणायाम। अभी तक हमने किए थे आसन और अब हम करेंगे प्राणायाम, मतलब सांसों का आसन। अभी तक हमने शारीरिक रूप से अपने आप को क्रियान्वित किया था, अब हम हमारी सांसों को नियमित करेंगे। ज्यादा आपका समय न लेते हुए लगभग 3 से 4 प्राणायाम हम करेंगे। सबसे पहले करेंगे कपालभाति, उसके बाद अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर जिसे हम कहते हैं शवासन। तो सबसे पहले आप सुखासन में बैठे, आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए। आंखें बंद करने के बाद सांस को बाहर की तरफ फेंकिए और पेट को अंदर की तरफ करिए। जिस प्रकार से आप मोमबत्ती को फूंक देकर बुझाते हैं, तो आपको नाक से फूंक देना है, नाक से सांस बाहर निकालना है और पेट को अंदर लेना है। देखिए कैसे, लगभग 20 से 30 राउंड आप करिए। यहाँ पे 20 से 30 बार आप करिए। सांस को नाकों से बाहर फेंके और पेट की मांसपेशियों को अंदर की तरफ लेके जाए। ये था कपालभाति। धीरे धीरे आप अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा ना करें। जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें। कंधों को ऊपर नहीं उठाना है, ना तो आपको कंधों को ऊपर उठाना है और नहीं ही आपको इस तरीके से अपना जो फेस है उसके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। बिल्कुल सामान्य होकर आपको नाक से सांस बाहर निकालनी है, बिल्कुल सामान्य होकर। अब आप पुनः सुखासन में बैठ जाए, आंखों को खोलिए, पीठ सीधी रखें, छाती को खुला रखें, गर्दन सीधी रखें। और अब हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम चक्र नाड़ी को एक्टिव करता है। जिन्हें भी नींद से संबंधित समस्या है वो इस आसन को जरूर करें। इसी के साथ साथ आज के समय में लाइफ स्टाइल डिजीज, बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज है, त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं, बहुत प्रकार की अनेकों प्रकार की नई नई बीमारियां आ रही हैं। उनके लिए ये आसन, ये प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। इसके लिए आप सबसे पहले अपने दाएं हाथ से विष्णु मुद्रा बनाएंगे। ये जो आप दाएं हाथ लीजिए और दाहिने हाथ से इस प्रकार की विष्णु मुद्रा बनाएंगे। इसको बोलते हैं विष्णु मुद्रा जी, इस प्रकार। अब दाएं हाथ को ऊपर उठाकर दाएं हाथ के अंगूठे को दाएं नासिका पर लगाएं। दाएं हाथ के अंगूठे को दाएं नासिका पर लगाएं और बाईं नाक से सांस लें, बाईं नाक से सांस लें। अब बाकी की 3 उंगलियां बाईं नाक पे रखिए, बाकी की 3 उंगलियां बाईं नाक पर रखते हुए बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका से सांस छोड़ दें। दाईं नासिका से सांस छोड़ दें। अब दाईं नासिका से सांस लें, दाईं नासिका से सांस लें और अंगूठे
दाएं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से सांस छोड़ दें। एक बार फिर दाएं अंगूठे को दाईं नाक पे रखें, बाईं नासिका से सांस लें, तीनों उंगलियों को बाईं नासिका पे रखें और दाईं नासिका से सांस निकाल दें। दाईं नासिका से सांस लें, अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें, बाईं नासिका से सांस को बाहर निकाल दें। बाईं नासिका से सांस लें, बाईं नासिका को बाकी की 3 उंगलियों से बंद करके दाईं नासिका से सांस छोड़ें, दाईं नासिका से सांस लें, दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करें और बाईं नासिका से सांस बाहर निकालें। बाईं नासिका से सांस लें, बाईं नासिका को 3 उंगलियों से बंद कर लें और दाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ें। दाईं नासिका से सांस अंदर लें, दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करें और बाईं नासिका से सांस बाहर निकालें। बाईं नासिका से सांस लें, दाईं नासिका से सांस छोड़ें। दोबारा दाईं नासिका से सांस अंदर लें, बाईं नासिका से छोड़ें। बाईं नासिका से पुनः सांस लें, दाईं नासिका से सांस बाहर निकालें। दाईं नासिका से सांस लें, बाईं से नाक निकालें, बाईं से लें, दाईं से बाहर निकालें, दाईं से पुनः लें, बाईं से बाहर निकालें, बाईं से पुनः लें और दाईं से निकाल दें। इस आसन की प्रैक्टिस मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटे तक भी कर सकते हैं। मैं भी जॉब करती हूँ, मैं मेडिकल फैकल्टी हूँ। रात को भी थक जाते हैं, ऑफिस से आते हैं 7 बजे 8 बजे, खाना खाकर 1 घंटा विश्राम करके सोने से पहले मैं 1 घंटा ही आसन करती हूँ। इस आसन का लाभ ये है कि बहुत गहरी नींद आती है, ऐसी नींद जो कि आपको बचपन में आया करती थी, बहुत गहरी नींद। अभी शायद इस उम्र में आपको ऐसी नींद आती है कि नींद कम और नींद में विचार ज्यादा आते हैं। नहीं आते, गहरी नींद आती है, इसका मतलब आपका मस्तिष्क अभी बहुत मजबूत है। लेकिन जिनका कार्य मानसिक थकावट वाला है, बहुत सारी चिंताएं हैं, मेंटल लोड ज्यादा है, तो ये आसन बहुत अच्छा है। इस आसन का डेली प्रयास करें, डेली प्रैक्टिस करें, सुबह भी कर सकते हैं और रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम करेंगे शीतली प्राणायाम। ये आसन हमारे अंदर के शरीर को ठंडा करता है। गर्मी में शरीर के अंदर बहुत गर्मी हो जाती है, बहुत घबराहट हो जाती है, बार बार हम एसी की तरफ भागते हैं क्योंकि शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी है। ये आसन हमारे शरीर को आंतरिक रूप से
ठंडा करता है, कूलिंग करता है। शीतली प्राणायाम के लिए आप सुखासन में आंखें बंद करके, पीठ सीधी करके, कमर को सीधा करके बैठ जाएं। अपनी जीवा को बाहर निकालें। जीवा को बाहर निकाल के अपनी जीवा को फोल्ड करके ट्यूब लाइट बना लीजिए, ट्यूब जैसा। और ट्यूब लाइट बाहर बनाकर जीभ से सांस को अंदर ले, जीभ से सांस को अंदर ले, जीभ को बाहर निकालें। इस तरह से करें। मुंह के अंदर के आप जीभ को फोल्ड कर सकते हैं और जीभ की सहायता से सांस को खींचना है अंदर की तरफ। सांस बाहर निकाले। अब जीभ से सांस अंदर ले, सांस बाहर निकाले। लगभग 10 से 15 बार इसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करिए। जीभ को बाहर निकालिए। अगर आपसे जीभ फोल्ड नहीं हो पाती है तो भी जीभ को बाहर निकाल के जीभ से ही सांस अंदर लें और फिर बाहर निकालें। अब हम सुखासन में बैठ जाएंगे। जिन व्यक्तियों को 12 महीने जुकाम रहता है, कफ से संबंधित समस्याएं रहती हैं, वो इस आसन को कम करें। इस आसन का अभ्यास उन व्यक्तियों को ज्यादा करनी चाहिए जिनके पेट में गर्मी रहती है या जिनकी पित्त प्रवृत्ति होती है। आप सभी को पता होगा 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो जिन व्यक्तियों को पित्त से संबंधित बीमारियां हैं, पेट में गर्मी है, वो इस आसन को जरूर करें। और इस आसन के बाद हम करेंगे भ्रामरी आसन। भ्रामरी का मतलब भंवरे की तरफ गुनगुनाना। तो भ्रामरी के लिए सुखासन में बैठ जाए और आंखों को बंद करिए। अपने हाथों के दोनों हाथों के अंगूठों को, दोनों कानों को बंद करिए। अंगूठे से कानों को बंद करिए। आगे की उंगली को सिर पर रखें या भौं पे रखें या आगे की उंगली को यहाँ रखें। ये देखिए इस प्रकार से आगे की उंगली को, इस उंगली को अपनी भौं पे रखिए, बाकी की 3 उंगलियां अपनी आंखों पर रखिए। इस प्रकार से, बिल्कुल इस प्रकार से। इसका संबंध, इन अंगुलियों का संबंध हमारे चेहरे की मांसपेशियों से होता है। और अब भंवरे की तरफ आपको बजिंग साउंड निकालना है। बजिंग साउंड, बजिंग साउंड करते हुए ओम का उच्चारण करना है, जैसे कि इस प्रकार से। लंबा गहरा सांस लें। फिर लंबा गहरा सांस लें। फिर इस क्रिया को आप 15 बार दोहराएंगे, कम से कम 15 बार।
भी आसन करिए, बहुत ही आसान आसन है। प्लीज आप करिए। अपनी इस उंगली को यहाँ रखिए, देखिए इस उंगली को यहाँ रखिए, बाकी की 3 उंगलियां यहाँ पे हाथ में यहाँ पे रखिए, हाँ यहाँ पे, और अंगूठे से अपने कानों को बंद कर लें और भंवरे की तरह आपको ओम साउंड करना है, भंवरे की तरह। बजिंग साउंड। बहुत ही बढ़िया। सेकेंड रो में लास्ट, सर आप इधर देख लीजिए एक बार, इस तरह से इस उंगली को, ये जो पहली उंगली है इसे यहाँ बाहों में रखना है और बाकी की 3 उंगलियों को यहाँ रखना है, ठीक है। आपकी उंगली ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं, ये लास्ट वाली उंगली आपके यहाँ आनी चाहिए, यहाँ। ओम का उच्चारण एक मुंह बंद कर लें, मुंह बंद करें और मुंह बंद करके इस प्रकार से सर आप भी करेंगे। अपने हाथों को नीचे कर लें, आंखों को ना खोलें और हाथों को रगड़ के आंखों पर लगाएं और पुनः सुखासन में बैठ जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने आज 21 जून का प्रोटोकॉल फॉलो किया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये सभी आसन करने हैं, लेकिन ये 21 जून का प्रोटोकॉल है, स्वामी जी के अनुसार जो निर्देश दिए गए हैं कि आपको इसी क्रम में आसन करने हैं, उसी क्रम में हमने आपको आसन करवाया। आप जब अपने घर पे जाएं तो हमारी ऐसी आशा है कि आप इसे नियमित रूप से करेंगे। यदि आप आसन नहीं कर सकते तो प्राणायाम जरूर करें। आसन और प्राणायाम दोनों अलग हैं। आसन अलग है, प्राणायाम अलग है। शुरुआती हमने आसन किए, अभी लास्ट में हमने प्राणायाम किए हैं। सबसे ज्यादा लाभ है प्राणायाम ही है। घर की महिलाएं तो वैसे भी आसन करती हैं, पोछा लगाना वो भी आसन है, किचन में खड़े रहना वो भी आसन है, लेकिन आसन के अलावा आप प्राणायाम भी करें। ये जो प्राणायाम हमने अभी किया है, ये प्राणायाम भ्रामरी, ये मस्तिष्क से संबंधित सभी बीमारियों के लिए लाभदायक है। जितनी भी बीमारियां हैं सभी के लिए लाभदायक है। तो अब मैं यहाँ पे विराम चाहती हूँ और आप कुछ शब्द कहना चाहते हैं। ये मेरी माता जी हैं, मैं इनकी बेटी हूँ। ओम, हमने जो प्रोटोकॉल किया है वो बहुत साधारण है, लेकिन अगर हम दैनिक दिनचर्या में योग करना चाहें तो बिल्कुल सिंपल जैसे दादा की बताती गई थे उनको फॉलो कीजिए। और सूक्ष्म क्रियाएं, वो सारी सूक्ष्म क्रियाएं होती है, वो सूक्ष्म क्रियाएं हम अभी यहाँ बता नहीं पाए आप लोगों को क्योंकि समय का अभाव है। 1 घंटे के अंदर हम सब कुछ बता सकते हैं। योग
योग की महिमा इतनी है कि आप दिन भर बताएं तब भी कम है। अभी आपको आपने सूर्य नमस्कार नहीं बताया, अगर आपके पास समय हो तो हम सूर्य नमस्कार भी बता सकते हैं। समय अगर आप दे सकते हैं तो हम सूर्य नमस्कार भी बता सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो हम सूर्य नमस्कार भी बता सकते हैं। बता दें? अगर आप आसन नहीं कर पाते, जैसे हमने कुछ आसन बताए आपको, वो नहीं कर पाते तो डेली आप 4-5 सूर्य नमस्कार कर लीजिए। अभी आप बैठ जाइए, अभी आपको सूर्य नमस्कार बताएंगे जिसमें पूरे आसन आ जाते हैं। अगर आप ये जो हमने अभी डिटेल में आसन बताए हैं, अगर आप इनको ध्यान से बता नहीं सकते तो हम सूर्य नमस्कार बताएंगे, उसमें पूरे आसन आ जाएंगे। अगर आप आसन प्राणायाम सीखना चाहें तभी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हर बीमारी हो उससे हम सहयोग कर सकते हैं आपको। कई बार जब ऐसा बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि ये कुछ पैसे चार्ज करेंगे शायद, लेकिन यहाँ पर निःशुल्क बात की जाती है कि यदि आपको प्राणायाम सीखना है, योगासन सीखना है तो आप निःशुल्क भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई चार्ज की बात नहीं होगी। तो सूर्य नमस्कार एक बेसिक नमस्कार है। आप यदि इतने सारे आसन नहीं कर सकते तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के इस क्रम में आप सबसे पहले आप सभी को भी करना है, इनको देखते हुए। तो आप सभी, अच्छा भैया आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप दंड आसन में खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए प्रणाम आसन, सबसे पहला आसन है प्रणाम आसन। सांस लेते हुए प्रणाम आसन। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं सांस लेते हुए। इसे कहते हैं हस्त उत्तान आसन। सांस बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके जाएं। सांस बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके जाएं। इसे कहते हैं हस्त पादान आसन। अपने दोनों पैरों को पास पास रखिए, पीछे की तरफ। इसे कहते हैं हस्त पादान आसन। अब सांस बाहर निकालते हुए दोनों पैरों को पीछे की तरफ लेके जाएं। दोनों में एक पैर को आगे की तरफ, चाहे दाएं या बायां, जो भी आप करना चाहें, एक पैर को आगे की तरफ लेके आए और आगे की दृष्टि आगे बनाए रखें। इसे कहते हैं अश्व संचालन आसन। अब आप दोनों पैर को पीछे की तरफ लेके जाएं और इस प्रकार से पोजीशन को बनाएंगे और फिर इसके बाद करेंगे अष्टांग नमस्कार। इसके बाद भुजंगासन। सांस लेते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर उठाएं। इसके बाद अधोमुखासन। अपने शरीर को बेंड करें, दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। तो इसे पर्वत आसन भी कहते हैं। इसके बाद पुनः एक पैर को आगे की तरफ ले जाएं, अश्व संचालन आसन। सांस लेते हुए पुनः दोनों पैरों को आगे लेके आए और आगे की तरफ बेंड करें। हाँ, इस तरह से। इसे कहते हैं हस्त पादान आसन। अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके आए। इसे कहते हैं हस्त उत्तान आसन। अब पुनः नमस्कार अवस्था में आ जाए सांस लेते हुए। ये 12 चक्रों में संपन्न होने वाला सूर्य नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। इस सूर्य नमस्कार को आप घर पे
पहले अभ्यास करें 3 बार, फिर संख्या बढ़ाते जाए 3, 5, 8, 10, 11 अपने अपने एक्टिविटी के अनुसार इस संख्या को बढ़ाते जाए। इससे आपका पूरा शरीर लचीला हो जाएगा। ये सूर्य नमस्कार बहुत सभी के लिए फायदेमंद है। धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और शेष समाज कल्याण समिति है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ पर लाया गया। हमारा सौभाग्य है कि आप प्रधान भोजन करने के लिए सामने योग किया। आपके आगे ऐसे ही किसी भी कार्यक्रम में हमें बुला सकते हैं। मैं गायत्री परिवार से ही हूँ और विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति महानगर की मातृशक्ति जिला अधिकारी हूँ और प्रत्यक्ष से सभी परिवार में हूँ।